कैसा स्वभाव होना चाहिए हमारा? सूप जैसा होना चाहिए। हलकट बातों को, हल्की बातों को, बेकार की बात को हमसे दूर रखना चाहिए। और कहा जो हमारा कल्याण करने में सहायक हो, ऐसे विचार, ऐसी बात, ऐसा सत्संग, ऐसे मित्र, ऐसी वार्ता साक्षात हो, चाहे वो फोन पर हो, पर बात में दम हो, बात आनंद देने वाली हो, बात प्रसन्न करने वाली हो, बात मेरे दुख को खत्म करने वाली हो, बात मेरे अज्ञान को मिटाने वाली हो, बात मेरी भक्ति को बढ़ाने वाली हो, बात मेरे परिवार को इकट्ठा रखने वाली हो, बात सनातन को बचाने वाली हो, उस बात पर गौर करो। और जो बातें इनके विपरीत हों, उन बातों को फूंक मारकर उड़ा दो, उनको तनक भी टाइम मत दो, उनके लिए समय ही नहीं अपने पास। ऐसा निश्चय करो। अगर ये निश्चय है अपना, तो अपना जीवन नित्य छोटी बात से भी बड़ा बनता चला जाएगा। बात कभी कभी छोटी होती है, पर उसका असर बहुत बड़ा होता है। प्राचीन काल का इतिहास है एक महात्मा और डाकू का। डाकू ऐसा था कि रोज मारता, रोज काटता। साधु को लूटने और काटने के लिए जंगल में पकड़ लिया। साधु ने कहा, मुझे काट कर मार कर क्या मिलेगा? मेरे गले में तो ये तुलसी की माला है, ये तो अब मेरे गले की माला है, ये तो बिकने वाली भी नहीं है, तो मिलेगा क्या? और ये पाप इतना क्यों कर रहे हो? तो साधु के प्रभाव से उसने कहा कि मैं कई बार बदलना चाहता हूं, पर बदला नहीं जाता। मैंने तो मारना सीखा है, काटना सीखा है। साधु ने कहा, एक बार तो राम कहो। तो उसने राम को उल्टा कहा, मरा 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 कहते कहते राम राम उसके मुंह से निकलने लगा। मरा शब्द भी 2.5 अक्षर का है, राम भी 2.5 अक्षर का है। कहने का तात्पर्य है शब्द छोटा है, पर इस शब्द ने उस डाकू को एक दिन एक महान इंसान बना दिया। तो कभी कभी मेरे बंधुओं, छोटा शब्द भी आदमी को बड़ी महानता प्रदान कर देता है, बड़ी मानवता, बड़ा ज्ञान, बड़े संस्कार, बड़ी भक्ति देता है। छोटी बात का मतलब छोटा ही अर्थ नहीं होता, छोटी बात का बड़ा अर्थ भी होता है। हल्की बात और छोटी बात में फर्क है प्यारे बंधु, ये ध्यान रखें। हल्की बात वो होती है जिसमें बल नहीं है कल के लिए, और छोटी बात वो होती है जिसमें खूब बल है, पर जिसका आकार छोटा है। शब्द अक्षर छोटे हैं, कम है। ज्यादा अक्षरों वाली बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। कम अक्षर वाली बात भी कह करके सब कुछ अच्छा किया जा सकता है। ज्ञानियों ने आप सबको बताया, मैं भी बताता रहता हूं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हाँ, पूरा भी बोल लो इसको, समझ तो लिया पूरा क्या है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये छोटी बात हो गई, पर बात मजबूत है। अब इसको और बढ़ाना हो तो और लंबा चौड़ा इसके जोड़ दो शब्दों को। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ये बात और लंबी चौड़ी हो गई। पर हमारे लिए जो बात है रहस्य की, वो कम शब्दों से ही हमें ज्यादा समझ में आया। आप लोग जो बात को पीछे से बोलते हो मेरे पीछे, किसी किसी बात को मैं आधा बोल के छोड़ता हूं, आप उसे बोल के पूरा करते हो, उसका मतलब यही है कि आप कम में ज्यादा समझते हो। यही बात की महिमा है।
बात छोटी हो, कम अक्षर की हो, कम दूरी की हो, कम लाइन की हो, शब्द चाहे 2 अक्षर का हो, पर वो शब्द मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि मेरी 100 साल की जिंदगी को संवार दे, उबार दे, बना दे, निश्चित कर दे मेरी जिंदगी को, मेरी लाइफ को सहज कर दे। मुझे शतम जीवेम कर दे, शतम श्रृणुयाम कर दे, शतम प्रप्रभाम कर दे, शतम दीना श्याम कर दे। मुझे ऐसा बना दे परमात्मा, उन शब्दों से मुझे शतायुष्य प्राप्त हो जाए, मेरे कान को, आंख को, नाक को। बड़ी बड़ी बातें कहने से क्या मिलेगा? हर गांव में एक आध आदमी ऐसा होता है जो बहुत ऊंची ऊंची ठोकता है, राई को पहाड़ बनाता रहता है, बैठे बैठे बात का बतंगड़ करता है, राई को पहाड़ बनाता है, बात में कोई दम नहीं रहता, बात में कोई अर्थ नहीं रहता, बात का कोई महत्व नहीं रहता। उन बातों में खुद को फंसाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा देखो, कुछ लोगों को आनंद सुख उस बात में भी आता है, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हमें बुराई करने में आनंद आता है, उनके मन में, उनके विचारों में, उनकी बुद्धि में, उनके चित्त में वैसे संस्कार गड़ गए हैं, वैसा मतलब स्वार्थ खड़ा हो गया है, तो उनको इस तरह आनंद आता है, वो सुख महसूस करते हैं, पर अंदर से सुख नहीं होता उनको, अंदर से बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, जीवन में एक पल भी शांति नहीं है, एक पल अच्छा सोचने के लिए बुद्धि काम नहीं करती है। जब हम किसी की आलोचना में लग जाते हैं, बुराई में लग जाते हैं, उत्पात करते हैं, अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे रहते हैं, तो हमारा चैन चला जाता है, शांति चली जाती है।